जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोहित डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इसमें बीएसएफ ट्रेड्समैन के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं 28/8/2023 में। ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सब्जेक्ट नेम है कांस्टेबल ट्रेड्समैन। तो आप देख लीजिएगा कि बीएसएफ ट्रेड्समैन में प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए थे, तो उसी के बेसिस पर अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो दोस्तों इनको देख लेते हैं। तो ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। विकल्पों में से विषम को चुनिए। इसमें विषम को चुनना है दोस्तों। तो देख लेते हैं यहाँ पे विषम को कैसे चुनेंगे। वाई में एक दो जोड़ा ए आया, ई में दो जोड़ा एफ जी आया, ओ में दो जोड़ा क्यू आया, डी में दो जोड़ा एफ आया। अब फिर यहाँ पे पी है, इस पी में कितना जोड़ेंगे तो एस आएगा। पी क्यू आर एस तीन जोड़ा, वी में भी तीन जोड़ा तो वाई हो गया, एफ में भी तीन जोड़ा तो आई हो गया। लेकिन ओ में हम तीन जोड़ेंगे, ओ पी क्यू आर आएगा, तो इसीलिए हमारा ये इन तीनों से भिन्न होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 2 आपके सामने। नीचे दी गई स्ट्रिंग पर विचार करें जो 0 से 9 तक के अंकों से बनी है। ऐसे कितने तीन हैं जिनके ठीक अंक 5 हैं लेकिन ठीक बाद 3 या 5 नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो लुप्त अंक ज्ञात करना है दोस्तों। इसमें 100 है, 100 में हम कितना जोड़ें कि 104 हो जाए, तो 4 यहाँ पे प्लस करेंगे। हमने 4 प्लस किए, और फिर यहाँ पे कितना माइनस करेंगे तो 96 आ जाए, तो 8 माइनस करेंगे। 8 माइनस करेंगे तो 96 हो जाएगा। अब 96 में हम क्या करेंगे, फिर इसमें 12 जोड़ेंगे। तो एक बार प्लस एक बार माइनस का चल रहा है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे अच्छे से लिख कर बता रहा हूँ। ये 100 में इसमें कितना जोड़ा, प्लस 4 किया, फिर माइनस 8 किया, फिर प्लस 12 किया, फिर माइनस 16 किया। अब फिर हम यहाँ प्लस कितना करेंगे, अब यहाँ पे हम प्लस करेंगे 20। तो 96 में हम 20 जोड़ेंगे, 92 में हम 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 112, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 4। 6 व्यक्ति ए बी सी डब्ल्यू एक्स तथा वाई केंद्र के विपरीत मुख करके एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। ए एक्स के वृत्ताकार मेज है ना दोस्तों, तो हम बना लेते हैं। ये मान लो एक वृत्ताकार मेज हो गई। वृत्ताकार मतलब गोलाकार मेज। एक इसमें कितने लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठे हैं, तो बैठा लेते हैं। ये 6 लोग बैठ गए। ए एक्स के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ए एक्स के दाईं ओर, 1 2 एक्स के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। कौन, ए पर स्थान पर है। सी ए तथा वाई दोनों का निकटतम पड़ोसी है। सी है जो ए तथा वाई का निकटतम पड़ोसी है। तो सी को हम यहाँ बैठा लेते हैं और यहाँ पे वाई कर देते हैं। सी हो गया ए और वाई का निकटतम पड़ोसी। डब्ल्यू बी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। डब्ल्यू बी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। तो डब्ल्यू को यहाँ रखेंगे दोस्तों, डब्ल्यू को नहीं वी को यहाँ रखेंगे। अब वी के चौथे स्थान पर क्या है, डब्ल्यू। तो 1 2 3 4 यहाँ पे हो जाएगा हमारा डब्ल्यू। तो अब हमसे पूछा है एक्स के तुरंत बाईं ओर कौन है। तो एक्स के तुरंत बाईं ओर कौन है, हम केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड होगा, ये राइट हैंड साइड। तो बाईं ओर कौन बैठा है, डब्ल्यू। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 5। तो इसमें कथन दिया है, कथन 1 दिया है बी ग्रेटर देन ए, बी लेस देन ए, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू जेड, ग्रेटर देन वाई, लेस देन इक्वल टू एक्स। तो इसमें निष्कर्ष दिया है दोस्तों, निष्कर्ष दिया है ए ग्रेटर देन वाई, वाई से ए बड़ा है। तो हम देख लेते हैं दोस्तों, वाई से हमें कहाँ जाना है, ए जाना है।
तो y से a तक जाएंगे तो हमारा कौन सा चिन्ह पड़ेगा, तो ग्रेटर देन। अगर इन ग्रेटर देन को हम पहले प्राथमिकता देंगे, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू को, और फिर लास्ट में इक्वल टू को, फिर लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू को। तो पहले हम इन वालों को प्राथमिकता देंगे, फिर उसके बाद इन वालों को देंगे। तो दोस्तों ग्रेटर देन दिया है तो हमारा ये सही हो जाएगा। अब जेड से हमें कहाँ तक जाना है, एक्स तक जाना है। तो जेड से हमें कहाँ तक जाना है, एक्स तक जाना है दोस्तों। तो यहाँ पे जेड ये हो गया और एक्स ये है, तो जेड से हम एक्स तक जाएंगे तो यहाँ पे ये लेस देन इक्वल टू है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू में बदल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, 3 इज राइट आंसर हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करेगा, ये गलत हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये दिया है दोस्तों, पी में कितना जोड़े कि आर हो जाए, पी क्यू आर, दो जोड़ा, दो आर में दो जोड़ा टी आया, टी में दो जोड़ा वी आया, वी में दो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक्स आएगा। तो सब में एक्स एक्स है तो सही होगा। ओ में कितना जोड़े कि एस आ जाए, ओ पी क्यू आर एस, चार जोड़ा, चार एस में कितना जोड़े कि यू आ जाए, दो जोड़ा, फिर यहाँ कितना जोड़े कि डब्लू आ जाए, यू वी डब्लू, दो जोड़ा, फिर यहाँ डब्लू में कितना जोड़ेंगे, दो जोड़ेंगे। तो डब्लू में दो जोड़ेंगे दोस्तों तो डब्लू एक्स वाई, तो एक्स के बाद वाई। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 7। ए ग्रेटर देन बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए स्टार बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, तथा ए हैशटैग बी का अर्थ है ए बी की बेटी है। यदि पी @Q हैशटैग आर डॉलर एस स्टार टी है तो एस, ये दिया है दोस्तों, तो एस क्यू से किस प्रकार संबंधित है, हमसे एस का संबंध क्यू से पूछा है। तो एस हमारा ये है, एस हमारा ये हो गया। अब इसमें डॉलर कहाँ दिया हुआ है, डॉलर ये दिया हुआ है तो ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है मतलब ये पहले वाला दूसरे वाले का पुत्र है, तो ए बी का पुत्र है। हैशटैग का अर्थ क्या है, ए बी की बेटी है, ये इसकी बेटी हो गई। क्यों बेटी है, किसकी, आर की बेटी है। तो अब इसमें हो जाएगा एस क्यू का, आर एस का पुत्र है, आर किसका पुत्र है, एस का पुत्र है, और ये आर एस का पुत्र हो गया और पुत्र की पुत्री हो गई। तो एस का क्यू से क्या संबंध होगा, तो एस क्यू का लगेगा दादाजी। तो जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। दोस्तों आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 8। 100, 99, 95, 79, क्वेश्चन मार्क, -241 दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, हम पहले इसमें घटाएंगे एक घटाएंगे तो 99 आएगा, और फिर 99 में कितना घटाएंगे, 4, एक का 4 गुना घटाएंगे तो हमारा आएगा 95, और 95 में फिर हम 4 का 4 गुना घटाएंगे तो 16 घटाएंगे, 16 घटाएंगे 95 में तो हमारा आएगा 89, 89 में 16 का 4 गुना घटाएंगे तो 16 चौक 64 घटाएंगे। तो इसमें आ जाएगा हमारा आंसर 9 में 4 घटाए 5, 7 में 6 घटाया 1। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर हो जाएगा, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 9। शब्द REMARKABLE को उल्टे क्रम में लिखकर एक नया शब्द बनाया जाता है। नए बने शब्द में अक्षरों के कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने शब्द में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में होते हैं। तो इसका देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिया हुआ है आर, तो आर से हम स्टार्ट करेंगे गिनती, आर से स्टार्ट करेंगे ABCD अल्फ़ाबेट्स। आर के बाद क्या आएगा, STUVWXYZA। आर से नहीं आया, अब ई से स्टार्ट करते हैं, ई के बाद FG
लेकिन यहाँ पे है नहीं, लेकिन हमें देखना है दोस्तों कि उनके बीच कितने अंक आते हैं, तब हम इसलिए ऐसे गिन रहे हैं। ई के बाद आएगा FGHIJKLM, इसे भी नहीं आए। एम से देख लेते हैं, MNOPQRST, एम से भी नहीं आया। ए से भी देख लेते हैं, ए से हो जाएगा हमारा ABCDEFG। आर से देख लेते हैं, RSTUVW। के से देख लेते हैं, KLMNO, नहीं आया। ए से देख लेते हैं, AB, ये एक मिला, AB मिला। CD, ये नहीं मिला। बी के बाद आएगा सी के बाद आएगा D, नहीं मिला। ई से देख लेते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर होगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। आप इसको अच्छे से चेक कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 10। किन दो संख्याओं को आपस में परस्पर बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 की जगह 4 रखेंगे और 4 की जगह 8 रखेंगे। चलिए रख के देख लेते हैं। 5 - 6 गुणे 8 की जगह 4 रखेंगे, भागे 3 प्लस 4 की जगह 8 रखेंगे, बराबर क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो 3 से इसको भाग देंगे 6 को, तो 3 दूना 6, 2 बार में कटेगा। 2 से इसका गुणा करेंगे 4 में, तो 8 हो जाएगा। -5 प्लस 8 इक्वल टू 5। तो ये 5, 8 से 8 घट जाएंगे, 5 बराबर बचेगा हमारा 5, जो कि ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 11। नीचे दी गई स्ट्रिंग पर विचार करें जो अक्षरों और प्रतीक से बनी हैं। ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले और ठीक बाद एक प्रतीक आता है? तो अक्षर किसे कहते हैं दोस्तों? ABCD को, इनको अक्षर बोलते हैं। और संख्याएं किसे कहते हैं? 1 2 3 को। और चिन्ह किसे बोलते हैं? तो हैशटैग, $, ये सभी क्या है? चिन्ह है। तो आशा है कि ये आप समझ रहे होंगे। तो क्या देखना है, कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले और ठीक बाद एक प्रतीक है। तो अक्षर देख लेते हैं। ये है एक अक्षर, इसके पहले भी एक प्रतीक है और बाद में भी एक प्रतीक है, तो एक हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा ये हो गया, इसके पहले भी एक प्रतीक है और बाद में भी एक प्रतीक है। और देख लेते हैं, एक ये हो गया, ये कोई संख्या हो गई, अक्षर हो गया, अक्षर के पहले एक प्रतीक है और लास्ट में बाद में भी एक प्रतीक है। तो ये 3 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे। मेरा थोड़ी प्रॉब्लम है, इसमें पढ़ाने में थोड़ा दिक्कत हो रही है दोस्तों, इसलिए मैं आपको सही समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप देख लीजिए बड़ा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 12। क्यूब 1330.628 प्लस रूट 574.97 माइनस रूट 145 का सन्निकटतम मान ज्ञात कीजिए। तो निकटतम मान निकालना है दोस्तों। तो ये किसके निकटतम है दोस्तों? 1330, 11 के घन के, यहाँ पे क्यूब लगा है ना, तो घन मूल निकालेंगे इसका। तो 11 के घन के निकटतम है, प्लस का चिन्ह लगा है, प्लस लगाएंगे। और ये किसके निकटतम है? 24 का वर्ग कितना होता है? 576। तो 24 पूर्ण संख्या लेनी है क्योंकि सन्निकटतम बोल रहा है। तो यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा है, तो माइनस लगाएंगे। अब ये किस वर्ग के निकटतम है? तो 12 के वर्ग के निकटतम है, क्योंकि 12 का वर्ग 144 होता है। तो दोस्तों जोड़ लेते हैं इसमें। ये 24 है, 24 में ये 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 12 बचेगा। अब 12 में इस 11 को जोड़ेंगे तो हमारा 23 आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 13 आपके सामने। शब्द NUISANCE में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में हैं? तो देख लेते हैं दोस्तों।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, एक भी नहीं होगा। और कैसे करना है इसको, तो मैंने आपको बताया था। एन के बाद हमारा क्या स्टार्ट होता है, एन के बाद आता है पी क्यू आर एस टी यू वी, यहाँ नहीं है एन के कोई बीच में। अब इसी तरह इन सभी को चेक करेंगे तो 0 आएगा। तो आप इनको देख भी सकते हैं, मैंने आपको अगले वाले क्वेश्चन में समझाया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 14 आपके सामने। कथन दिया हुआ है कुछ जेड के हैं। कथन क्या दिया हुआ है दोस्तों, कुछ जेड। ये मान लो कुछ जेड हो गए, कुछ जेड क्या है के, तो क्रॉस कर देंगे कुछ को। अब दिया हुआ है दूसरा सभी के जी हैं। सभी क्या हैं, सभी के हैं जो जी हैं। तो देख लेते हैं, निष्कर्ष हमारा दिया है सभी जी जेड हैं। क्या ये सभी जी जो दिख रहे हैं ये सभी जेड हैं, नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस गलत हो जाएगा। कथन निष्कर्ष दूसरा दिया है कोई भी के जेड नहीं है। क्या कोई भी के है जो जेड नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो कोई भी निष्कर्ष 1 तथा 2 अनुसरण नहीं करते। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 15 आपके सामने। यदि 4m 10n 9 बराबर 31 तथा 6m 12n 20 बराबर 52 हो तो 8m 3n 1 बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा दिया हुआ है m, तो इस m की जगह हम करेंगे गुणा का निशान। कुछ भी कर सकते हैं, जोड़ घटाओ गुणा भाग, हमें अपने मन से करना है और उसका आंसर लाना है 31। तो यहाँ पे गुणा कर लेंगे और इस n की जगह माइनस कर लेंगे। तो इस 10 का गुणा 4 में करेंगे तो 40 हो जाएगा। अब ये n की जगह माइनस करेंगे तो 9 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 31 आएगा। तो ये 31 आ गया दोस्तों। अब इसमें भी इसी तरह करके देख लेते हैं, यहाँ गुणा करेंगे और इनकी जगह माइनस करेंगे तो 8 3 24 हो जाएगा। 24 में इस एक को घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 23। 23 ऑप्शन नंबर 1 में जो दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 16। एक विशिष्ट कोड भाषा में PSUET को 27 लिखा जाता है तथा SDONT को 24 लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों इसके पहले हमें स्थान याद होने चाहिए कि P कितने स्थान में आता है, P 16 में आता है, S 19 में, U 21 में आता है, E 5 में आता है और T 20 में, तो इन्हें 25 हो जाएगा। तो अब जोड़ लेते हैं इन्हें। यहाँ पे 21 लिखा हुआ है दोस्तों, तो 5 1 6 6 6 12 12 9 21 कई एक हासिल आगे 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 2 4 5 6 2 8 81 हो गया। अब 81 में हम 3 से भाग देंगे तब हमारा आएगा 27। तो 3 से इसमें भाग देकर देखते हैं, तो 3 दूना 6 हासिल आगे शेष बचेगा 2, 2 में ये 1 उतारेंगे तो 21 हो जाएगा। तो 3 सते 21, तो इन सभी के जोड़कर 3 से भाग देंगे। तो देख लेते हैं दोस्तों, इसमें भी ये दिया हुआ है एल कितने में आता है 12, 12 में 1 जोड़ 1 में आता है 13 हो जाएगा। डब्लू होता है हमारा 23 में, ई होता है 5 में, एस होता है 19 में, तो 19 और 5 कितने हो जाएंगे 24। तो इनको जोड़ लेते हैं, 3 3 6 6 4 10 की 0 हासिल आगे 1 2 2 4 1 5 1 6। अब इसमें कितने से भाग देना है दोस्तों, 3 से भाग देना है। तो 3 से जैसे ही भाग देंगे तो 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 17। यहाँ पे अनुसरण करता है, नियम संबंध का अनुसरण करता है। यहाँ पे हम जो नियम लगाएंगे तो देखना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा नियम अनुसरण करता है। तो देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है एच। एच में हम क्या घटाएं कि एफ आ जाए, 2 घटाएंगे तो एफ आ जाएगा, और एफ में 2 घटाएंगे तो डी आ जाएगा। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं टी में हम 2 घटाएंगे तो आर आएगा, आर में 2 घटाएंगे तो पी आएगा, के में 2 घटाएंगे तो आई आएगा, आई में 2 घटाएंगे तो जी आएगा। यहाँ पे डब्लू में भी 2 घटाएंगे तो यू आएगा, यू में 2 घटाएंगे तो एस आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर हो जाएगा। आप इन सभी को भी चेक करके देख सकते हैं, इनमें से ये कोई नहीं इस नियम का पालन करेगा। तो देख लेना, अगर आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 18। एक अनुक्रम दिया गया है, ये दिया गया है तो इसको पूरा करना कि आगे वाले क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देख लेते हैं दोस्तों, एन में क्या जोड़े कि क्यू आ जाए, एन ओ पी क्यू 3 जोड़ा, क्यू में कितना जोड़े क्यू आर एस टी
3 जोड़ा, 3 फिर इसमें जोड़ेंगे तो डब्लू आएगा, डब्लू में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे जेड हो जाएगा। अगले में देख लेते हैं आर 18 में एच 8 में है, आर 18 में है एच 8 में है। तो आर में हम कितना जोड़ें, आर 18 में है एच 8 में है, तो यहाँ पे हम 10 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा एच, एच से फिर इसमें घटाएंगे, एच में फिर हम घटाएंगे 10, एच में हम 10 घटाएंगे तो हमारा आएगा टी, फिर टी में हम 10 घटाएंगे, टी में नहीं दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा आर में हम 10 घटाएंगे तो एच आएगा, एच में हम 10 घटाएंगे तो एक्स आएगा, एक्स में भी हम 10 घटाएंगे जब तो एन आएगा, और एन में 10 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा क्या आएगा, यहाँ पे पहले जेड आया था, अब एन में हम 10, एन कितने में होता है 14, 14 में हम 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 4, और 4 में क्या आता है डी आता है, तो जेड डी आ जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 19। 5 छात्र पी क्यू आर एस तथा टी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। पी पंक्ति के बाएं छोर पर है, क्यू पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, क्यू तथा आर के मध्य केवल टी बैठा हुआ है, क्यू के तुरंत दाईं ओर कौन बैठा हुआ है। तो इसको दोस्तों हल कर लेते हैं। तो चलिए पहले बैठाते हैं उत्तर की ओर पक्ति करके, ये उत्तर की ओर पक्ति कर, उत्तर की ओर मुँह करके कितने लोग बैठे हैं 5 लोग, तो बैठा लेते हैं 1 2 3 4, ये 5 लोग हमने बैठा लिए, 5 लोग बैठा लिए। पी पंक्ति के बाएं छोर पर बैठा है, अब उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा बाएं ओर, ये हो जाएगा हमारा दाएं ओर। तो पी पंक्ति के बाएं छोर पर बैठा है तो पी को यहाँ बैठा लेते हैं, दिया है क्यू पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर 1 2 3, यहाँ पे कौन बैठा है दोस्तों क्यू बैठा है, तो क्यू को बैठा लिया। क्यू तथा आर के मध्य केवल टी बैठा है, क्यू तथा आर के मध्य क्या बैठा है टी, तो यहाँ पे आर को बैठा लेते हैं, क्यू और आर के मध्य यहाँ पे टी बैठ गया। अब लास्ट कौन रह गया तो उसको यहाँ बैठा लेते हैं, तो एस यहाँ बैठ जाएगा। अब पूछा हुआ है क्यू के तुरंत दाईं ओर कौन बैठा है, तो क्यू के तुरंत दाईं ओर कौन बैठा है एस। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर हो जाएगा। आशा है कि दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 20। यदि पी का अर्थ है गुणा, क्यू का अर्थ है माइनस तथा आर का अर्थ है भाग, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। तो इसको चेक कर लेते हैं दोस्तों। पहला दिया हुआ है 7, पी की जगह क्या रखना है गुणा, 18, आर की जगह क्या रखना है, आर की जगह रखना है भाग 3, क्यू की जगह क्या रखना है, क्यू की जगह रखना है माइनस 11, बराबर क्या आना चाहिए दोस्तों 31 आना चाहिए। तो देख लेते हैं 3 से इसमें भाग देंगे, 3 छंग 18, 7 छंग 42 हो जाएगा, 42 में हम 11 घटाएंगे तो कितना आएगा 1 3, 31 आएगा। अनुसरण करता है तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको भी करके देख सकते हैं, ये नहीं अनुसरण करेगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 21 आपके सामने। कथन दिया है टी लेस देन आई इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू एच कॉमा जी वी जी लेस देन आई। तो इसका निष्कर्ष हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। आपको ये आते होंगे, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि कैसे पूछे गए थे आपके प्रीवियस ईयर पेपर में, तो आप देख सकते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 22 आपके सामने। तो इसको भी देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिया हुआ है यू में क्या घटाएं कि हमारा क्यू आ जाए, यू में क्या घटाएं, यू कितने नंबर में आता है, यू आता है 21 नंबर में, और क्यू कितने नंबर में आता है 17। तो अब इसमें कितना घटाएं कि हमारा आ जाए 17, 4 घटाएंगे तो 4 घटाएंगे तो हमारा क्यू आएगा। इसी तरह एफ में भी हम 4 घटाएंगे तो क्या आएगा बी आएगा। टी हमारा दिया है 20 में, पी आता है 16 में, इसमें 4 घटाएंगे तो हमारा पी आ जाएगा। सी दिया है हमारा 3 में, 3 में हम घटाएंगे 4 घटाएंगे तो क्या होगा वाई आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 23। एक विशिष्ट कोड भाषा में बेटर को ZCRQBO लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में ड्रेवन का कोड क्या है। तो इसको भी देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिया हुआ है
बी में हम क्या घटाएं या जोड़ें कि जेड आ जाए, तो बी में हम घटाएंगे 2 घटाएंगे तो जेड आ जाएगा। इसी तरह हम डी में भी 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, बी आएगा। बी सब में बी हो गया। अगले प्रश्न देखते हैं, ई यहाँ पे आता है 5 में, सी आता है 3 में, तो 5 में हम 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो आर 18 में आता है, 18 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 16। 16 में क्या आता है, पी। तो बीपी से कौन कौन ऑप्शन स्टार्ट है, सभी ऑप्शन स्टार्ट है। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, टी है यहाँ पे, टी में कितना जोड़ें कि आर आ जाए। टी में हम 2 घटाएंगे तो आर आएगा, घटाएंगे तो आर आएगा। तो इसी में भी घटा के देख लेते हैं, आई 9 में आता है, 9 में 2 घटाएंगे तो 7 आएगा, जी हो जाएगा। अब इसी तरह देख लेते हैं, यहाँ पे 3 चेक कर चुके हैं, सभी में ये 3 इसमें सभी कॉमन है। अब अगले देखते हैं, चौथे पे यहाँ पे टी है, यहाँ पे क्यू है, तो टी आता है 20 में, क्यू आता है 17 में, तो यहाँ पे 3 घटाएंगे तो हमारा आएगा क्यू। इसी तरह 3 इसमें भी घटा लेते हैं, बी 22 में आता है, 22 में 3 घटाएंगे तो 19 में क्या आता है, एस आता है, एस आता है, तो एस हो जाएगा। एस इसमें भी है, एस इसमें भी है, तो ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ई 5 में आता है, बी 2 में आता है, तो 3 घटाएंगे। यहाँ पे भी इसी तरह ई 5 में आता है तो 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, बी आएगा। इसी तरह आर 18 में आता है, ओ 15 में आता है, तो इसमें 3 घटाएंगे। एन कितने में आता है, एन आता है 13 में, एन 14 में आता है, एन 14 में हम 3 घटाएंगे तो 11, 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11। 11 में क्या आता है, के। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 24। आर का जो संबंध पी क्यू से है, तो उसी तरह संबंध इसमें बताना है। आर में हम क्या घटाएं कि पी आ जाए, 2 घटाएंगे तो पी आ जाएगा। टी में भी हम 2 घटाएंगे तो क्यू आ जाएगा। तो इसी तरह हम एन में 2 घटाएंगे तो एल आएगा, और पी में 2 घटाएंगे तो एम आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 25 आपके सामने, और आज की क्लास का ये आखिरी प्रश्न होगा। तो दोस्तों देख लेते हैं इसको भी। कुछ एम जी हैं, ये कुछ एम है, कुछ एम क्या है, जी हैं। सभी एच बी हैं, सभी एच क्या है, बी हैं। कुछ जी एच हैं, कुछ जी क्या है, एच हैं। सभी एच बी हैं, सभी एच क्या है, बी हैं। तो देख लेते हैं, कुछ निष्कर्ष दिया है बी, कुछ बी जी हैं। क्या कुछ बी हैं जी से कट रहे हैं, हाँ कट रहे हैं, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, दूसरे में कोई भी एम एच नहीं है। क्या कोई भी एम एच नहीं है, तो है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आशा है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।